नमस्कार साथियों, मैं संजय दास और महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसबी हिंदी न्यूज़। साथियों, इंडिया गठबंधन और चुनावी खर्चे, वंचित वर्गों की राजनीति, ऐसी पार्टी जो सही दिशा में काम कर रही है लेकिन वह सफलता की ओर अग्रसर नहीं है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हैं हमारे साथ में सीपीआई नेता अशोक तिवारी जी। हम उनके साथ में बात करते हैं। साथियों सुनिए, जो सबलगढ़ विधानसभा है उससे आप चुनाव लड़े, उसमें आपको कितने मत मिले? देखो, मत का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग पहले भी सबलगढ़ विधानसभा से हमारी पार्टी सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती रही है और जनता का अच्छा समर्थन हमको मिला है। इस बार हम 20 साल बाद वहाँ पर लड़ने के लिए गए थे, तो उस तरह से हमारी तैयारी नहीं थी, तो उसकी वजह से हालांकि हमारे आंदोलन थे। हमने अटल प्रोग्रेस में जनता की ज़मीन को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसमें 6000 परिवार जुड़े हुए थे। चंबल के किनारे से जिन गांवों को विस्थापित किया जा रहा था उनको भी हम लोगों ने संघर्ष के जरिए बचाया था। तो लोग हमारे साथ थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक लंबे समय बाद गए, अंतराल के बाद गए और तैयारी हमारी नहीं थी। इसलिए वोट की कोई बात नहीं है। जनता ने फिर भी हमको आशीर्वाद और समर्थन स्नेह दिया है, हम उसके आभारी हैं। और हम लोग चूँकि विकल्प की राजनीति करते हैं, इसलिए वैकल्पिक राजनीति के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। चुनाव से कोई उससे मतलब नहीं है। मेरा इसलिए पूछना है, जैसे कि भारत में 2-3 ही ऐसी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, और जो तीसरे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वोट बैंक की अगर बात की जाए। लेकिन जैसे कि चुनाव में जो खर्चा होता है, संभावना नहीं है कि हम चुनाव जीतेंगे, तो फिर इतने सारे जो खर्चे होते हैं, पता है कि ये बेकार में जाएगा, इससे क्या लाभ होता है? नहीं, जहाँ तक खर्च का सवाल है तो हम तो सीमित दायरे में ही खर्च करते हैं। हम लोगों ने कोई हमारे यहाँ पैसे वितरण का या उस तरह का सवाल नहीं है। हम लोगों ने तो बहुत ही लिमिटेड खर्च किया है, जनता के बीच में अपना मैसेज पहुँचाया है। और अगर झूठ का विकल्प हमेशा सच होता है, अन्याय का विकल्प न्याय होता है, तो अगर हम लोग विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे, अपनी बात लोगों के बीच में नहीं रखेंगे, तो फिर उसका विकल्प का मतलब क्या है? फिर तो वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे के नाम पर, धनबल, बाहुबल, सत्ता बल से चुनाव लोग लड़ ही रहे हैं। अगर उसी रास्ते पर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे तो फिर विकल्प कैसे है? इसीलिए तो हम लोग विकल्प हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव में भी हम विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। हम पैसे खर्च करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, धनबल के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम प्रचार के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भी जनता से पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके, जन समर्थन इकट्ठा करके लड़ रहे हैं। तो ये एक विकल्प तो है ही, अल्टरनेट तो है ही। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि धनोपार्जन करना है या पैसा जमा करना है या अपनी गृहस्थियों को बनाना है, अपने अरबपति बनना है। ये कोई विकल्प थोड़ी है। जनसेवा का माध्यम है, विकल्प का माध्यम है। वैकल्पिक राजनीति की प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी है। उसी आधार पर सीपीएम पूरे देश में राजनीति करती है और सीपीएम देश में वास्तव में ही अगर विकल्प की बात की जाए तो सीपीआईएम नाम की पार्टी विकल्प है। चाहे केरल में हमारी सरकार है तो आप वहाँ देख सकते हैं। अभी इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है उसमें भी हम लोग शामिल हैं, 28 दल उसमें शामिल हैं। उसमें भी हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोगों को अपना एक वो बनाना चाहिए, वैकल्पिक मतलब पत्र बनाना चाहिए। जनता के बीच में अपनी नीतियों को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उसी के आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये है। जैसा कि कुछ युवा भी राजनीति में निकल के सामने आ रहे हैं, विधानसभा सबलगढ़ से ही एक आपने नाम सुना होगा, आपके साथ में चुनाव लड़े थे, जौनपुरा से एक युवा हैं, उनका नाम था इंजीनियर देश सिंह। क्या आप उनको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो वो चुनाव लड़े थे, उन्होंने कल यानी कि रविवार को एक सभा रखी थी, तो उसमें आपको एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। क्या आपको इसके बारे में कोई मैसेज है या वैसे ही पोस्टरों में आपका नाम चल रहा है? नहीं, उन्होंने मुझसे बात की थी। मैं उस समय आंध्र प्रदेश में था। अखिल भारतीय किसान सभा की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में था। तो मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि मेरा आना संभव नहीं होगा, मैं बाहर हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, अच्छी बात है। मैं था नहीं, बाहर था, तो आना तो संभव नहीं था मेरा। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ और
अच्छा है, करना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि नौजवान आएंगे तभी तो कुछ विकल्प प्रस्तुत होगा। आगे का जो लोकसभा चुनाव है 2024, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो तो मैंने अभी आपको बताया कि हम अखिल भारतीय स्तर पर इंडिया गठबंधन अलायंस बनी है, उसमें 28 दल शामिल हैं, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के खिलाफ एक प्रत्याशी हम उतारेंगे इंडिया अलायंस की ओर से और वास्तविक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, ये थे अशोक तिवारी जी और इनका सीधा सीधा कहना है कि चुनाव में हम ज़्यादा खर्च नहीं करते और हम विकल्प की राजनीति करते हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं और धन के लिए हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें केवल सच्चाई के लिए और मानवता के उत्थान के लिए हमें काम करना है। यही इनका उद्देश्य है और काफ़ी ईमानदार, संघर्षशील, जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं ये। और राजनीति तो केवल इनका एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, बाकी इनका काम तो समाज सेवा ही है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, राजनीति केवल लोगों तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, परिवर्तन का माध्यम है। तो हम परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहे हैं, केवल समाज सेवा के लिए राजनीति की। समाज सेवा तो अपनी जगह है ही, लेकिन हम लोग इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जो वर्तमान में प्रचलित है, उसके लिए हमारी राजनीति है। इसीलिए वैकल्पिक राजनीति है, तो उसके लिए हम लोग राजनीति करते हैं। आपकी जो पार्टी है वो कितनी पुरानी पार्टी है, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी भारत में 1920 में बनी थी और 1920 से कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो देश में स्वतंत्रता संग्राम चला उसमें हमारे लोग शामिल हुए, लोग मरे, शहीद हुए और तब से लेकर आज तक हम लोग विकल्प की राजनीति ही कर रहे हैं। तो ये पुरानी पार्टी है और एक कुछ मकसद को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं। हम इस देश में कि इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो वर्तमान में जो व्यवस्था है जिस पे पूंजीपति और सामंत लोग बैठे हुए हैं, आम जनता के पास कुछ नहीं है, तो आम जनता के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। ये हमारा मकसद है, इसको हम छुपाते नहीं हैं, खुलेआम बोलते हैं, हमारी पार्टी कार्यक्रम में लिखा हुआ है। तो ऐसा कभी हो भी सकता है क्या कि जैसे कि आप 1920 से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई परिवर्तन दिखाई देता नहीं है और जो बहुत बात की जो पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी को ही आप ले लीजिए, वो लगभग 1980 के आसपास बनी है, तो वह सत्ता में है। अन्य पार्टियां भी ऐसी हैं जो मतलब सत्ता में आ गई हैं। कांग्रेस के बाद की आपकी पार्टी है, इतने दिनों से संघर्ष कर रही है, तो मतलब आखिर ये कैसे सच होगा कि आम लोग सत्ता में पहुंचे हैं, सत्ताधारी बने? ये परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा। जब हम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को भारत से यहाँ से भगाने के लिए संघर्ष किया, हटाने के लिए, उपनिवेश को ख़त्म करने के लिए, उसमें हम लोग कामयाब हुए। उस समय जो जमींदारी प्रथा थी, सामंतों का शासन था, वो आज नहीं है, उसमें भी आम जनता की जीत हुई। अब ये जो तीसरी फेज है कि जिसमें पूंजीपति और सामंत गठबंधन करके सत्ता पर काबिज है, ये भी बदलेगी। दुनिया में बदली है, यहाँ भी बदलेगी। अब कोई परिवर्तन की लड़ाई एक दिन में तो हो नहीं सकती है, वो तो थोड़ा संघर्ष लंबा होता है और तीखा भी होता है, लेकिन निश्चित रूप से कामयाबी होगी। क्योंकि आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ और आती है सामने कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जैसे अनंत कुमार हैं, उन्होंने ये आपने बयान में कहा था कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, तो क्या ये संभव है? नहीं, अभी तो जो लड़ाई है देश में, वो लड़ाई लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की है। अभी आप देखिए ना, पार्लियामेंट में 143 सांसदों को निलंबित कर दिया, किस लिए? कि वो ये प्रश्न पूछ रहे थे कि सब में चूक क्यों हुई सुरक्षा में, इस पर ही उनको निलंबित कर दिया। तो ये कोई बात थोड़ी है। तो निश्चित मतलब कभी कभी इस तरह की जो ताकतें हैं वो आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन अंततः जीत तो सच्चाई की होगी। तो साथियों, आप सुन रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अशोक तिवारी जी को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।